भगवान संत रैदास जी के पास आए संत वेश में, और सोचे बहुत गरीब हैं बेचारे रैदास जी, तो एक पारस मणि ले आए भगवान। बोले ये मणि है, क्या होता महाराज इस चमकीले पत्थर से? पत्थर नहीं है, ये मणि है, स्पर्श मणि है, इससे लोहा सोना बन जाता है, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। रैदास जी ने सुन करके भी कोई उत्सुकता व्यक्त नहीं की, तो भगवान ने सोचा कि चमत्कार को नमस्कार होता है। अभी इन्होंने इस मणि का चमत्कार नहीं देखा, लगता इसलिए प्रभावित नहीं है। तो रैदास जी की रापी छुआ दी उससे, रापी सोने की हो गई, तत्काल सोने की हो गई। रैदास जी रोने लग गए। कहा आप क्यों रो रहे हो? बोले सोने की रापी से तो हमारा धंधा चलेगा नहीं हैं, इसके लोहे की रापी ही चाहिए। आप हमारी, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी रापी भी हमारे हाथ से चली गई। अरे महाराज इस एक सोने की रापी से हजारों रापियां खरीद सकते हो। बोले खरीदना बेचना बनिया और ग्राहक का काम, अपना ये सब चक्कर मैंने अपने तो राम राम करते हैं, हमें नहीं चाहिए ये मणि, ले जाओ महाराज, किसी को जिसको जरूरत हो उसको देना, हमको नहीं चाहिए। और रैदास जी ने क्या किया जानते हैं? उसको छुआ नहीं सोने को, कहीं इसको छूते ही लोभ ना आ जाए, तो चिमटा से उसको पकड़ा, एक मिट्टी के घड़े में रखा और गंगा जी में पटक आए। बोले अब कुछ दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा भारी विलक्षण निर्लोभ व्यक्ति हैं। तो वो जो पारस मणि थी उसको कहा नहीं हम तो तुम्हारे लिए लाए हैं। तो छप्पर में भगवान रखे, बोले जा आप जहाँ आपकी इच्छा वहाँ रख दो। तो छान छप्पर था ना, छप्पर में खोस के भगवान चले गए। साल भर आए, साल भर पीछे आए, तो वो छप्पर भगवान की सेवा के लिए बनाया था, खुद उसमें नहीं रहते थे, खुद तो नीम के नीचे रहते थे। ठंडी गर्मी बरसात 12 महीना रैदास जी खुले नीम के नीचे रहते थे, भजन करते रहते। भगवान संत वेश में फिर 1 साल बाद आए, देखा रैदास जी का तो कुछ भी नहीं बदला, वो तो ज्यों के त्यों जैसे पहले थे वैसे ही है, वही छप्पर है, वही नीम का पेड़ है, उसी के नीचे बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कि वो मणि कहाँ गई? बारा हमें क्या पता कहाँ गई, आपने जहाँ रखी होगी वहीं होगी। तो भगवान ने देखा तो उस मणि में भी बेचारी में धूल मिट्टी लगी थी, धूल मिट्टी खा रही थी पारस मणि। भगवान ने ले ली, भगवान चले गए। और दूसरे दिन जैसे ही रैदास जी अपने ठाकुर जी को जगाए तो 5 सोने की मुहर ठाकुर जी से निकली। अब एक नया काम और हो गया, रोज चिमटी से मुहर पकड़ना, एक घड़े में डाल के घड़ा उलट के आना, रोज ये नया काम। और 3 दिन हो गया। बोले लगता है घोर कलयुग आ गया, साधु तो भजन की बात न बता के धन प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं, और भगवान भी जिन्हें माया से बचाना चाहिए वो माया में फंसा रहे हैं। अब भगवान की पूजा कल से नहीं करेंगे। आज 3 दिन हो गए यही नाटक करते करते, अब भगवान की पूजा नहीं करेंगे, केवल राम नाम लेंगे। राम नाम में कोई माया नहीं है, ये तो मायापति हैं, ये कोई ना कोई चक्कर चला देंगे। नाम में माया नहीं है, नाम निरंजन है, माया से मुक्त है। पक्का निश्चय कर लिया कल से भगवत सेवा नहीं करेंगे, पड़े रहो, दूर से दर्शन कर लेंगे। रात्रि को स्वप्न में भगवान पधारे। भगवान ने कहा रैदास जी वेद हमको अजित कहता है, अजित माने जीत को सके अजय रघुराई, हमको कोई जीत नहीं सकता, इसलिए हमको वेद अजित कहता है। पर आज तुमने हमको पराजित कर दिया, तुम जीत गए और मैं हार गया। ये मणि देने वाला भी मैं ही था और सोने की मुहर उगलने वाला भी मैं ही हूँ। पर देखो मेरी इच्छा है कि तुम्हारे द्वारा भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार हो,
मैं किसी को कुछ देता हूं तो बांधने के लिए नहीं देता हूं, मुक्त होने के लिए देता हूं। तो इससे तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा और तुम सेवा मत छोड़ो, खूब सेवा करो। भगवान की आज्ञा रैदास जी ने मानी, लेकिन कैसे मानी ये ध्यान देने योग्य बात है। श्री मठ में अपने गुरुदेव जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में गए, साष्टांग प्रणाम किया, बोले महाराज ये लीला ठाकुर जी की हुई है, एक साधु आप भेज दो, वो संत सेवा का विभाग संभाल ले, और हम तो नीम के नीचे जैसे बैठ के भजन करते थे वैसे ही भजन करेंगे। तो स्वामी जी के संत ने आकर के मंदिर बनवाया और सब सेवा का विस्तार किया। रैदास जी निर्लिप्त ही रहे। हमारे कहने का प्रयोजन है प्राप्ति का फल क्या है। एक चर्मकार में चर्मकार कुल में उत्पन्न संत के इस आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम परम संतोष से युक्त जीवन को आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा भगवान की प्राप्ति का फल क्या है।